सुखदा महिमा कहीं न जाए। जो कछु कहा तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाए। एक बार प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। परम पूज्य गुरुदेव के पावन श्री चरणों में कोटि सा नमन। सम्माननीय समस्त पूज्य बाबागण, परम आदरणीय विजय बाबू, परम श्रद्धेय साधक वृंद, समवेत समादरणीय सज्जन, आदरणीय माताओं तथा भक्तिवती मानव, संतमत का सत्संग है, मर्यादा का पाठ सिखाता है। और जो मर्यादा के अंतर्गत नहीं रहता है, चाहे वो साधु हो या साधक हो या ग्रस्त हो, सब संतमत के खिलाफ चलते हैं। इसलिए मर्यादा के तहत रहना चाहिए। मैं महर्षि में आश्रम गुप्पागढ़ भागलपुर में था। प्रातः काल टहलने के लिए महर्षि से प्रमाण निकलते थे। गर्मी भयंकर थी। उस दिन मैंने क्या किया, धोती केवल पहना था और गंजी खोल करके ऐसे नहाने जा रहा था। कहा क्या कि तुम्हें कपड़ा नहीं है? छिपकर भी प्रणाम किया, तब उनकी दृष्टि पड़ गई। कहा तुम्हें कपड़ा नहीं है? गुरु महाराज के समय में कोई भी व्यक्ति ऐसे तैसे नहीं बैठ जाते थे मंच पर, मर्यादा के साथ सुसज्जित बैठते थे। इसीलिए सबको मर्यादा के साथ रहना चाहिए। इसलिए मर्यादा के तहत अगर नहीं रहते हैं, चाहे कोई रहे, तो हमें दुख होता है कि ये शिविर जो लगता है और मर्यादा को खिलाफ होता है तो लगता है, और जब बोला जाता है तो उनको दुख होता है। ये बड़ी कमी है हम लोगों में। उसके चलते बात बनती रहती है। ये नहीं होनी चाहिए। ये ख्याल रखना चाहिए हर एक लोगों को कि किस तरह से हम लोगों को संसार में रहना है। भगवान श्री राम के पद चिन्हों पर चलने वाले हम लोग हैं। रावण के पद चिन्हों पर चलने वाले नहीं हैं। मर्यादा का पाठ सिखाए। जब निहत्थे हो गए रावण, तो कहा रावण तुम चले जाओ घर। रथ टूट गया प्रारंभिक युद्ध में, फर्स्ट दिन के युद्ध में। कब तुम्हारे ऊपर, तुम्हारे पास शस्त्र अस्त्र नहीं है, ना तुम्हारे रथ है, तुम जाओ लौट करके लेकर के आना, तब युद्ध करूंगा। ये मर्यादा का पाठ सिखाता है। परम कुछ गुरुदेव को ले लीजिए। कभी भी उनका दर्शन जब होता था तो कभी खुले बदन देखे हैं कोई? पुराने लोग जो सत्संगी होंगे कभी नहीं देखे होंगे। इसीलिए शास्त्रकार कहते हैं कि गुरु महाराज के पद चिन्हों पर दूसरे संप्रदाय का नकल मत करिए। ये संत मत का सत्संग है। और पाठ विशेष रूप से यह है कि भगवान श्री राम कहाँ है? रण क्षेत्र में। रण क्षेत्र में होते हुए भी मर्यादा का पाठ सिखा रहे हैं। रावण रथ पर है और भगवान श्री राम पैदल हैं। उनके पैर में जूते तक नहीं है। ऐसी स्थिति में है। विभीषण जी अधैर्य हो जाते हैं। अधैर्य अवस्था में बोलते विभीषण जी कि प्रभु कैसे इस बलवान से आप पार पाएंगे? आपके पैर में जूते नहीं है, रथ भी नहीं है, कैसे आप जीतेंगे?
तो भगवान श्री राम कहते हैं, सुनहु सखा मति धीर सयाने। हे मत धीर सखे सुनिए, जय जय हुए अस्यंद सो आने। अर्थात जिस रथ से जीत होती है वो दूसरा ही रथ है। ये सोने चांदी का रथ या घोड़े इत्यादि के रथ से विजय पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं कर सकते। और खास करके हम लोग मन जीतने चले हैं, कोई अंतर नहीं पड़ता है कपड़ा पहने हैं या ना पहने, अगर पहन करेंगे सुसज्जित रहेंगे। संत मत का राजयोग है, राजा की तरह रह करके लोगों ने मोक्ष प्राप्त किया है कि नहीं किया है? इसलिए सुसज्जित रह करके जीने की कला से जीना चाहिए। दूसरी बात, ये मन का खेल है, ये आडंबर का खेल नहीं है। संत मत का आडंबर का पूजा पाठ नहीं है। अगर आडंबर का कोई पूजा पाठ करता है तो समझ लीजिए वो संत मत के ज्ञान का उसके पास रत्ती भर भी प्रवेश नहीं किया है। ये पाखंड नहीं दिखाता है। इसलिए गुरु माया ने कहा, पाखंड और अहंकार तजी, निष्कपट और दीन हो, ये बनना होगा। तब क्या कहा, सौरज धीरज तहिरत चाका, सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका। सूरता और धैर्यता का क्या है? चक्का है, पहिया है। सौरज धीरज तहिरत चाका, सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका। सत्य और शील दो शब्द है। शील कहते पंच पापों से बचने को, अर्थात झूठ, चोरी, नशा, हिंसा और व्यभिचार। इन पंच पापों से बचते हैं तो सत्य का शील का पालन करते हैं। सत्य क्या है? सत्य केवल परमपिता परमात्मा है, उनके अनुकूल चलना तो मुश्किल है, लेकिन व्यवहारिक सत्ता भी हुआ करता है, साथ ही साथ परमार्थिक सत्ता होता है। और तीसरी बात क्या है? पर व्यवहारिक, परमार्थिक और प्रतिभासित, ये तीन तरह की सत्ता हुआ करते हैं। शास्त्रकार कहते हैं व्यवहारिक सत्ता में हमारे गुरु महाराज बड़े कुशल थे। इतने कुशल थे व्यवहारिक सत्ता में कि कौन कैसे आए, किस तरह आदर देना चाहिए उनको वो देते थे। प्रतिभाषित सत्ता से भी और परमार्थिक सत्ता से भी, परमार्थिक में निपुण थे ही। तो हम लोग ये ख्याल रखना होगा कि सूरता और धैर्यता क्या है? ये चक्का है, इस चक्के पर रथ है। और सत्य बराबर कोई तप नहीं होता है। इसलिए राजा हरिश्चंद्र बिक गए, इन्हें सत्य को छोड़ा नहीं, और परिणाम ये हुआ कि फिर उनको सब कुछ मिल भी गया। सत्य भले ही कुम्हला सकता है, उसको कुम्हलाने का प्रयास करेगा, मुरझाने का प्रयास करेगा, समाप्त करने का प्रयास करेगा, लेकिन अगर वो सत्य पर टिका रहेगा तो उनका कोई बाल बाका नहीं कर सकता है। सत्य पर डटे रहिए, कभी भी आपकी हानि नहीं होगी। दुनिया के लोग अगर एक तरफ भी हो जाए, अगर आप सत्य पर रहेंगे तो आपका एक न एक दिन जय होना निश्चित है। इसीलिए सत्य मार्ग पर चलने वाला परवाह नहीं करता है, वो सबके प्रभाव से ऊपर रहता है। वो कोशिश करना चाहिए आपको तो सत्य पर ध्यान देना चाहिए, सत्य पर चलना चाहिए। हाँ, दुख होता है सत्य पर चलने वाले को, बस संकट आएगा जरूर, लेकिन वो समाप्त नहीं हो जाएगा। शास्त्रकार कहते हैं, आगे कह रहे हैं, आगे तो लंबी पंक्ति है, लेकिन इतना समाप्त में मैं कहना चाहूंगा कि जीवन में अगर हम आप देखिए, संक्षेप में कह रहा हूं कि ये शरीर एक रथ है, इसमें इंद्रिय रूपी घोड़े लगे हुए हैं। मन लगाम है, बुद्धि सारथी है और आत्मा रथी है। इतना ख्याल रखिएगा। अगर जीवन में कल्याण चाहते हैं तो शरीर को रथ समझिए, और साथ ही साथ शरीर रथ
इंद्रियां रूपी घोड़े पर सवार है, अर्थात इंद्रियां रथ है, मन लगाम है, बुद्धि सारथी है। हम आपकी बुद्धि कमजोर होने के नाते बहकती रहती है, इधर उधर होती रहती है। इसीलिए कोशिश कीजिए जीवन में कि बुद्धि हमारी कमजोर नहीं हो। बुद्धि सत्य बात से मजबूत होती है और असत्य बात से कमजोर होती है। जब सत्य का समर्थन करता है ना तो हृदय और बुद्धि दोनों मजबूत होती है, और जब असत्य का कोई समर्थन करता है तो हृदय से भी कमजोर होते हुए और साथ ही साथ बुद्धि से भी कमजोर होते हैं। इसीलिए सत्य का समर्थन करिएगा तो आपका कभी न कभी जय होकर के रहेगा। कोशिश कीजिए, सत्य को समझिए। तब कहा गया है कि जो बर्छी है, दान है, लंबी बनती है। इतना समाज में कहूंगा कि संक्षेप में इतना ही जानिए, दान देते ही बर्छी का काम करता है। कृपाण भी आपके अंदर में है। संत महात्मा जन कहते हैं ये सब है, और कवच भी है। विप्र गुरु पूजा जो है ये कवच है। विप्र किसको कहते हैं? चरणदास जी महाराज कहते हैं ब्राह्मण सोई जो ब्रह्म को पहचाने, बाहर भीतर एके जाने। ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। दया जनाओ हृदय राखे, काम क्रोध लाशपंथी है। काम क्रोध मद लोभ जाके हृदय न आवे, चरणदास ब्राह्मण सोई कहलावे। कह रहे हैं कि ऐसी स्थिति अगर होती है तो उसको ब्राह्मण कहते हैं कि इनकी पूजा करना परम आवश्यक है। और गुरु की, गुरु किसको कहते हैं? जिन्होंने उस परम तत्व परमात्मा को प्राप्त कर लिया है उसे हम गुरु कहते हैं, संत सदगुरु कहलाते हुए। लेकिन गुरु संसार में 7 प्रकार के होते हैं। प्रथम गुरु माता पिता भी होते हैं, दूसरे गुरु मन की धाई होते हैं, तीसरे गुरु जिन्होंने नामकरण किया वो भी होते हैं, चौथे गुरु जिन्होंने शिक्षा दिया वो भी होते हैं, पांचवें गुरु वे होते हैं जिन्होंने हमें मंत्र का दीक्षा दिया। छठा गुरु जब हमारा मन यहाँ वहां भटक रहा था उससे हटा करके एक में लगाने का काम किया। और 7वें गुरु वे होते हैं जिन्होंने सत्शब्द, अर्थात सत्शब्द मतलब सार शब्द को पकड़ाने का काम किया और जहां का था वहां पहुंचा। इसलिए कहा 7 गुरु संसार में, चेला सब संसार, और सदगुरु सोई जो भवजल तारे पार है। जो सत्शब्द को पकड़ता है तो स्पष्ट रूप से कहा जाता है, दरिया साहब कहते हैं सत्य सार, सत्य नाम निज सार है। जो सत्य शब्द को पकड़ता है ये सार है। और उसके जीवन में होता क्या है? तो कहते हैं कि मानव जीवन का सत्य शब्द तो सार है ही, लेकिन जो सत्य शब्द के ग्राही होते हैं सदैव याद रखिएगा वह व्यक्ति काल का आहार नहीं बनता है। इसलिए कोशिश कीजिए हम आप जीवन में कि खूब बढ़िया से भजन ध्यान करते रहिए। इसलिए कहा खान पान को प्रथम समारो तब रस रस सब अवगुण मारो। खान पान को ठीक से रखिए और संसार में डॉक्टर की सलाह से भी चलिए, क्योंकि शरीर को रखना होगा तो चलना पड़ेगा। इसलिए इसका भी ख्याल रखते हुए हम आपको बढ़ना होगा, तभी हम आप आगे बढ़ सकते हैं। इसीलिए बढ़िया से खाइए पीजिए रहिए। क्यों? कि गुरु महाराज के भोजन में सब कुछ मिलता था, दूध का अंबार होता था। परम पूज्य अभेदानंद जी महाराज का नाम सुने होंगे आप लोगों ने। बहुत खाते पीते थे लेकिन साधना में उनकी अव्वल था, ये भी देखा है मैंने। बहुत बैठते भी थे। कुलदीप बाबा, परम पूज्य कुलदीप बाबा पूछिए, इन लोगों ने देखा भी है। चाय भी पीते थे, साधना करते थे। चाय पीने के कारण बताता हूं मैं आपको, लेकिन पीने नहीं कहूंगा मैं। उन्होंने कहा कि कुलदीप तुम्हें चाय छोड़ना पड़ेगा। कहा कि गुरुदेव मुझसे चाय नहीं छूटेगा। कहा अगर 2 ही डिसीजन लेना होगा तुम्हें, चाहे मुझे छोड़ना होगा तुम्हें चाय छोड़ना होगा। कहा आपको छोड़ सकता हूं, चाय नहीं छोड़ सकता। समझ गए? लेकिन उन्होंने क्या लिया? कहा ठीक हम चले जाएंगे लेकिन चाय हमसे नहीं छूटेगा।
क्योंकि बहुत प्रयास किया, मैं छूट ही नहीं रहा है, लेकिन साधना किया उन्होंने और जाते जाते कहा कि खूब बढ़िया से मन लगाकर ध्यान साधना करो। पूछिए, हमारे बगल विनोद बाबा हैं, बहुत पहले मिलते थे हम लोग, एक ही जगह रहते थे लगभग, पटना आश्रम में। ये भी कुछ दिन रहे हैं, मैं भी कुछ दिन रहा हूं ना बाबा, दोनों रहे हैं, साथ साथ ही रहे हैं। भले हम कोई व्याख्यान ज्यादा नहीं करते, कौन कौन मेरे साथ रहे हैं, लेकिन बता दूं मैं आपको, दल बहादुर परम पूज्य दल बहादुर बड़े उच्च कोटि के महापुरुष रहे, इतने मजबूत थे, तसा भी उनका एक जांग दाबता था तो हिलते तक नहीं थे, इतने मजबूत थे। पूरा बल देने के बावजूद कुछ नहीं होता था उनको। उन्होंने कहा संसार सहारा है, सर्वस्व नहीं है। और जो सहारा संसार को मान लेता है तो वो व्यक्ति आगे नहीं बढ़ सकता है। इसलिए कोशिश कीजिए, ये विद्यालय में ठोकरे भी खाते हैं, ये विद्यालय आध्यात्मिक विद्यालय है। थोड़ी सी बात सुना रहा हूं मैं आज आपको। केवल 2 व्यक्ति गए थे मात्र में सेविंग कराने के लिए दाढ़ी को। परम पूज्य गुरुदेव वहां के व्यवस्थापक थे पूज्य नारायण अग्रवाल जी, अब शरीर में नहीं रहे। उनको बुला कहते कि नारायण बाबू, क्या आपके यहाँ हजामत यहाँ पर नहीं होगा? का जी हुजूर, का सारे लोग हजामत प्रबंध यहाँ कर दीजिए, कोई बाहर नहीं जा पाए। आप लोग थोड़ी सी बात सुना रहा हूं मैं आज आपको। लक्ष्मण जी और भगवान श्री राम दोनों एक ही जगह थे। लक्ष्मण का मन बिगड़ गया, कहा कि आपको वनवास हुआ, हमको वनवास थोड़ा हुआ, जबकि साथे चल रहे थे। भगवान राम समझ गए कि मन का प्रभाव है, इसका जगह का प्रभाव है। परिणाम ये हो गया कि लक्ष्मण ठीक है, मुझे वनवास हुआ है, तुम घर चले जाना, रात चले जाना, लेकिन थोड़ा जंगल पार कर दो। जंगल पार किया, मन बदल गया और कहा भैया मुझसे बड़ी गलती हो गई, ये क्षमा करें। कहा तुम्हारा दोष नहीं था लक्ष्मण, उस जगह का दोष था। ठीक उसी प्रकार जो घूमने जाते हैं उस वातावरण को देखेंगे आप तो उसका असर होगा और कुछ मिलेगा नहीं। इसको रथ, आत्मा को रथी, मन लगाम, बुद्धि सारथी, इसको मजबूत करिए। आपका भी लगाम मजबूत है, बुद्धि मजबूत, सारथी मजबूत नहीं है, इसीलिए भागते फिरते रहते हैं। इसलिए अपना ख्याल जरूर रखिए। सबसे पहला ख्याल किसका? अपना रखिए। अपना मतलब इस शरीर का नहीं, भीतर का जो स्थिति क्या उसका ख्याल, और कुछ नहीं। उसका ख्याल जितना अच्छा रखिएगा उतना ही तरक्की करिएगा। शरीर का ख्याल रखिएगा तो दानवी प्रवृत्ति में रहिएगा, अंदर में कुछ सुनाई और दिखाई पड़ेगा नहीं। इसलिए हमारा ये मन पर ख्याल रखिए, मेरा मन क्या सोच रहा है, क्या कर रहा है, कैसा है, इस पर ख्याल रखिए। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु।